राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उपचुनाव होने जा रहा है सुजानगढ़ क्षेत्र में, जहां पर राजस्थान के कद्दावर नेता मास्टर भंवरलाल के निधन के बाद कद्दावर नेता खेमाराम मेघवाल 5वीं बार मैदान में है। 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार विधायक बनने के लिए ये सुजानगढ़ की जनता से आशीर्वाद लेने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। हम उनसे वार्तालाप करेंगे। सर्वप्रथम सर नमस्कार। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आप दौरे कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको जनता से, किस प्रकार के आशीर्वाद की उम्मीद है? मुझे सुजानगढ़ के अंदर हमने पूरे गाँव के अंदर दौरे किए हैं, सब वार्डों में गया हूँ, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और जनता मेरे पर विश्वास व्यक्त करना चाह रही है। और जैसे ढंग का माहौल देख रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। खेमाराम मेघवाल एक ऐसा चेहरा है, ये हमारी फैक्ट तंत्र टीम नहीं बता रही है, ये फैक्ट तंत्र टीम ने जो सर्वे किया है उसमें यह माना जाता है कि खेमाराम मेघवाल को कोई व्यक्ति, चाहे 10 वर्ष का बच्चा, 12 वर्ष का बच्चा फोन करता है तो खेमाराम उसी अंदाज से बात करते हैं जैसे एक परिजन बात करता है, एक उसका स्वजन बात करता है। ये एक इनकी एक विशेषता है, मतलब व्यक्ति की नैतिकता व्यक्ति के काम पर भारी पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से मैं लगातार 20 साल से इसे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव में काम करता आ रहा हूँ। मैं 3 बार पार्षद, 2 बार मैं स्वयं पार्षद रहा हूँ और निश्चित रूप से इतना लंबा राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने सबके साथ विकास का काम करने का विश्वास व्यक्त किया है और सबका विश्वास जीता भी है। उसी की वजह है कि आज मुझे जनता जगह जगह मेरा स्वागत कर रही है, मेरा सम्मान कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वही जनता मुझे आज सिर पर ताज पहनाने के लिए तैयार है। फैक्ट तंत्र के दर्शकों ने एक सवाल लिखकर भेजा है हमें कि खेमाराम को अपनों से खतरा है। खेमाराम जी इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लोग सब मेरे साथ लगे हुए, मेरी पूरी पार्टी लगी हुई है। आप देख रहे हैं राजेंद्र राठौड़ साहब लगे हुए हैं, राम सिंह जी कस्बा साहब, राहुल जी और पूरी टीम हमारी बीजेपी की, सुजानगढ़ की पूरी टीम, क्षेत्र की पूरी टीम मेरे साथ लगे हुई है। हमारे दोनों प्रधान लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा अंदरूनी हमें कोई इस तरह की बात का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने कहा है कि मुझे पूर्ण मेरे सभी साथियों पर विश्वास है, चाहे वो राठौर साहब हो, चाहे सांसद साहब हो। खेमाराम जी, एक दर्शकों ने सवाल भेजा है कि सीकर और नोखा जो रेलवे लाइन है बहुत लंबे वर्षों से मांग रही है, लेकिन सुजानगढ़ से बीकानेर जाने वाले यात्रियों की संख्या, जयपुर जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपने क्या प्रयास किए ट्रेन चलाने के लिए सर? मैं स्वयं रेल मंत्री से मिला था इस संबंध में और मेरे सांसद महोदय हैं, वो बराबर लगातार इससे संपर्क में हैं और निश्चित रूप से 2 बार उसका सर्वे भी हुआ है और उसकी एक बहुत लंबी गाइडलाइन है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में गुजरने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी आवश्यकता होती है, वो समय समय पर उस प्रक्रिया में पूर्ण नहीं कर पा रही है। इसके कारण से कई दिक्कतें आ रही है, लेकिन हमारा सांसद बराबर लगा हुआ है और सांसद महोदय पर हमें पूर्ण विश्वास है। निश्चित रूप से ये रेल का सर्वे होकर के अतिशीघ्र हमें ये सौगात मिलने वाली है। इस बार सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एक क्षेत्रीय दल ने मतलब अपना परचम लहराने का प्रयास किया है, उसमें हनुमान बेनीवाल का नाम है और उनकी हेलीकॉप्टर से यात्रा हो रही है, रैली हो रही है। आज उनकी कातर में भी रैली थी। क्या कहना चाहोगे, उनका प्रभाव क्या रहेगा इस बार सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? आप तो यहाँ पर 5वीं बार लड़ रहे हो सर। मैं ये पहली बार आए हैं, मुझे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ जो सीताराम जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये 2 बार पहले भी बसपा से मेरे सामने चुनाव लड़ चुके हैं। ये सीकर के रहने वाले हैं, यहाँ आते हैं, चुनाव के समय ही आते हैं और चुनाव लड़ करके भाग जाते हैं, वापस कभी मुंह दिखाते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति पर कोई लोग विश्वास करने वाले हैं नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये व्यक्ति सिर्फ कांग्रेस को जिताने के उद्देश्य से, कांग्रेस का ही एक वो ये कैंडिडेट है और वो ही उनको सारी व्यवस्था करके चुनाव लड़ाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ये चाहे कांग्रेस वाले कितने पैंतरे लगा ले तरह तरह के, वो अब सफल होने वाले नहीं हैं। एक राजनेता एक मंजा हुआ खिलाड़ी होता है, उसके शब्द उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा और राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष शिक्षकों का अपमान करते हुए नाथी का बाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहाँ तक आप सहमत हो? ये बहुत ही गलत है। शिक्षकों के साथ जो गुरु होते हैं, हमारे भविष्य के हमारे बच्चों का निर्माण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के सामने इस तरह की बातें जो आती है, इस तरह के बोल बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पहले भी ऐसे शिक्षा मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, जिन्होंने इस ढंग के बहुत तरह तरह के बोल बोले हैं, तो उनसे शिक्षक वर्ग में भी बहुत आक्रोश है और निश्चित रूप से उसमें ही नहीं, हम आम आदमी हर व्यक्ति में ये आक्रोश है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं ये सत्ता के मध्य के अंदर, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक राजनेता को
बहुत ही सोच विचार कर बोलना चाहिए। ये नाथी का बाड़ा, इस तरह की भाषा का उपयोग करना, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता। जनता भी इस बात को लेकर उसकी आलोचना ही कर रही है। एक कल हनुमान बेनीवाल जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा राजेंद्र राठौड़ ने मुसलमानों का मतलब अपमान किया है, उन्होंने खाला का बाड़ा एक शब्द का प्रयोग किया है। क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में? ये राठौड़ साहब ने नहीं कहा है, उसी का अर्थ दोहराते हुए कहा है कि इस तरह के लोग इस तरह के नारे लगाते हैं, इस तरह की बात करते हैं। तो राठौड़ साहब का खुद का ये नहीं था, ये तो जो डोटासरा जी ने कहा है उसी के ऊपर उन्होंने ये बात कही है। महाराणा प्रताप के बारे में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था एक बार कि अकबर महान था, ऐसा अगर आपके ध्यान में है? ये इनके नीति में रहा है, इनके नीति में यही रहा है। इनके नीति में तो अकबर ही महान है, महाराणा प्रताप इनके नीति में नहीं है, लेकिन हमारे नीति में महाराणा प्रताप ही महान है, हम उन्हीं को महान मानते हैं। राजस्थान के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में जो अपने राजसमंद है, किरण माहेश्वरी जी की जगह उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर महाराणा प्रताप के बारे में जिन शब्दों का चयन किया, क्या कहना चाहेंगे? आप उसकी बात को पूरा देखा नहीं, उसमें उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। महाराणा प्रताप के बारे में हमारे कटारिया साहब तो बहुत उसके रग रग में भरे हुए पड़े हैं और वो इस ढंग से बात कर नहीं सकते, लेकिन वो भाषा को तोड़ मरोड़ करके जिस ढंग से उसने बीच में रोक करके ये पेश कर रहे हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मुझे लगता नहीं कि इस तरह की बातों में कुछ सच्चाई है। आपकी पार्टी के टिकट की दावेदारी करने वाले सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक नया चेहरा BL भाटी एक आरोप लगाते हैं, ये आरोप आप पर नहीं है न कांग्रेस पर है, ये दोनों पर संयुक्त आरोप लगाते हैं कि इतने सालों से ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरण कदमों पर चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी कन्हैयालाल सेठिया और भीम की मूर्ति बनाने की, भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां बनाने की नहीं सोची। इसका क्या जवाब दोगे सर? निश्चित रूप से हम संघर्ष कर रहे हैं और नगर पालिका से बार बार हम निवेदन भी कर रहे हैं। हमें जब भी ज़मीन उपलब्ध करा देंगे, हम तुरंत मूर्ति निर्माण करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमें नगर पालिका की ज़मीन की आवश्यकता है, बार बार हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़मीन जल्द से ही उपलब्ध हो, हम ये प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। अगर आप ये चुनाव जीतते हो तो क्या कार्य रहेंगे जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप प्राथमिकता मिलेंगे? हमारे सुजानगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे विकास के काम अभी अधूरे पड़े हैं। हमें सुजला जिला भी बनाना है, उसके लिए भी हमें ये कार्य करना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सुजानगढ़ के अंदर विकास की बहुत संभावनाएं हैं और उसको हम देख करके आगे चलने का प्रयास करेंगे। और क्षेत्र के विकास के लिए अभी हमें बहुत कुछ, ये सुजानगढ़ के अंदर बाहर से रिंग रोड भी बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारा ट्रैफिक शहर के अंदर आने लगे है। ये सारी चीज़ें हैं, हम सोच करके प्लानिंग करके इसका कार्य को करवाएंगे। भाजपा के 3 कैबिनेट मंत्रियों की रैली सुजानगढ़ में हुई थी, उसमें मंत्रियों को काले झंडे दिखाए गए, फिर कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट का मामला सामने आया, फिर कांग्रेस के माना जा रहा है कि कांग्रेस ने SC/ST का मुकदमा करवा दिया। क्या सच्चाई इसमें? ये कांग्रेस की हमेशा नीति रही है, ये ST/SC के मुकदमा करा करके जनता के ऊपर दबाव डालने की ये इनकी राजनीति हमेशा से रही है और पीछे भी इस तरह की राजनीति उन्होंने की है। और निश्चित रूप से मुझे ये जो इस तरह का षड्यंत्र जो हुआ है, वो हमारी साहब मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर कब कोई आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये SC/ST का मुकदमा की कोई वहाँ मतलब ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये इस तरह के इनकी आदतन है कांग्रेस के लोगों में कि वो इसके फितरत में है कि छोटा सा कोई मामला हो उसमें SC/ST का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। SC/ST का मुकदमा होने से OBC और जनरल वर्ग है, उनके मन में कुछ निराशा के भाव उत्पन्न हुए हैं? नहीं, निश्चित रूप से होते हैं। वहाँ SC/ST का कोई ऐसा मैटर ही नहीं था, ऐसी कोई वहाँ बात ही नहीं थी, तो मुझे लगता नहीं है कि कहाँ से आ गया वो SC/ST का मुकदमा वहाँ। तो ये कांग्रेस की फितरत में है, छोटी सी कोई बात हो, किसी को दबाना हो तो SC/ST के मुकदमे के माध्यम से इस तरह की करते हैं। ये कांग्रेस के हमेशा। एक अंतिम मेरा सवाल आपसे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपको आगे दौरे पर भी जाना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक दर्शकों से सवाल आया है कि कोई भी विधायक कोटा हो तो वहाँ पर एक भ्रष्टाचार मुक्त की बात की जाती है, लेकिन कोई भी विधायक हो, मैं आपका नाम नहीं लूँगा, मैं भंवरलाल जी का नहीं लूँगा, मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन जनता की चर्चा है कि जैसे मान लो खेबाराम जी है, अगर वो 20 लाख किसी गांव को देते हैं, किसी सरपंच को, तो उसको 10% कमीशन देना पड़ता है। ये कहाँ तक सच्चाई है और क्या आपने ऐसा किया कभी? मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं कहा और ना मैंने किया, ना मैं करूँगा। ये कांग्रेस की फितरत में है, ये कांग्रेस के लोग ही इस तरह की परिपाटी से चलने वाले लोग हैं। हम सादगी के साथ जीना चाह रहे हैं। आज तक मैं मंत्री भी रहा हूँ, मैं MLA भी रहा हूँ और मैं इतना ज़िंदगी जिया हूँ और मुझे इस तरह की कहीं पर भी मेरे पर कोई छाप नहीं है, मेरे पर कोई आरोप नहीं है। मैंने इस तरह की कहीं पर भी कोई अगर मेरे पर आरोप लगाए तो मुझे बताएं,
मैं बिल्कुल राजनीतिक गांव के ग्वाड़ के अंदर गांव के लोगों से पूछ के फिर काम देता हूं। मैं ये नहीं कि किसी एक के कहने से देता हूं। निश्चित रूप से पैसा गांव के विकास के लिए होता है, हमें देना पड़ता है, नगर पालिका में भी देना पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी देना पड़ता है। ठीक है, जहां लोग ज़्यादा चाहते हैं, जो ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप हमें काम देना पड़ता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वैसेंटेज हम तो आज तक ज़िंदगी में लिया नहीं, ना हमें उम्मीद है। ये तो कांग्रेस के फितरत में हमेशा इस तरह से वो करते रहते हैं, ये वही लेते होंगे, मुझे पता नहीं इस बारे में। टक्कर आपकी कांग्रेस से रह रही है, आरएलपी से रह रही है, इतना तो आप फील्ड में घूम ही रहे हो, इतना तो बता। आरएलपी कुछ नहीं है, डायरेक्ट टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है। और निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत पिछड़ गई है और आने वाले ये आप 2 दिन देख रहे हो, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। उपचुनावों के कारण आप बंगाल नहीं जा सके, पश्चिम बंगाल, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिजल्ट आ रहा है? नहीं, रिजल्ट तो बहुत शानदार है। आप देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस दर की बातें आ रही है, बंगाल हम जीत रहे हैं। पूरे इंडिया में जिस तरह का वातावरण बना है, हम निश्चित रूप से जीते। अभी हमारा पहला प्रधान बना है, हमारा आपके यहाँ सुजानगढ़ के अंदर बीजेपी का पहली बार बना है। बिधासर के अंदर हमने बीजेपी का प्रधान बनाया है, हमारा जिला प्रमुख बनाया है, बिधासर में चेयरमैन बनाए हैं। यहाँ कुछ वार्डों में गठन करने में कई अनियमितता होने के कारण से यहाँ हम नहीं बना सके, लेकिन वोटों परसेंटेज हमारी यहाँ ज़्यादा है। जनता हमारे से खुश है। ये बोर्ड बना है, इससे भी जनता नाखुश है। खेमाराम जी, एक बार एक सवाल आपसे भूल गया था मैं, कि एक इंटरव्यू आपने दिया था, उसमें कहा, आप ये कह रहे हो कि मेरी बारी, ऐसा कुछ चला कि इस बार मेरी बारी है, इस बार नहीं है। ये कल हनुमान बेनीवाल जी ने जो भाषण दिया कि खेमाराम जी तो ऐसी बातें करते हैं। नहीं, मैं बारी की बातें मैं करता नहीं हूँ। मैं जनता ही बारी देती है और जनता के साथ विश्वास के साथ खड़ा रहना पड़ता है। जनता के हर विश्वास और हर उम्मीद पर व्यक्ति को खड़ा रहते हैं तो जनता अपने आप उसकी बारी अपने आप दे देती है। इसलिए मैं कभी बारी के विश्वास करता ही नहीं, ना मैं कभी बारी की इस तरह की कोई भाषा बोलता हूँ, ना मैं कभी कहीं इंटरव्यू दिया। इस बार आप जो आपने पीछे विधायक थे आप, तो आपने कौन से गांव को गोद ले रखा था सर? मैंने सड़ू का गोद लिया था। मैंने कई गांवों को बार बार अलग अलग हिसाब से, वैसे गोद लेने का कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ पर भी गोद लिया है, मैंने अच्छे अच्छे काम कराए हैं और आगे भी मैं कराने की बात कर रहा हूँ। माना जाए कि खेमाराम जी पूर्ण आत्मविश्वास से जनता पर विश्वास कर रहे हैं कि उनको 2021 में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें विधायक का खिताब जनता देगी। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी जनता पर, कि जिस ढंग से मैंने 20 साल से जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का काम किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझे आशीर्वाद देगी। ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक खेमाराम, और भविष्य के विधायक बनने के चक्र में जीतने के लिए प्रयासरत है। हर प्रकार की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।